बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन ग्रामी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, इंसान का अच्छे वक्त आने से पहले ये 5 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी इंसान का वक्त बदलता है तो फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बना देता है। कब किस इंसान का वक्त बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता कुछ ऐसी निशानियां हैं जो हमारे असहाबा कराम, फुकहा और फुकरा ने बताई हैं। आप उस वक्त को कैसे पहचान सकते हो? आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से 5 ऐसी ख़ास निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जो इंसान को अच्छा वक्त शुरू होने से पहले दिखाई देती हैं। यानी कि किसी इंसान को इन 5 निशानियों में से एक भी निशानी दिखाई दे, वो इंसान समझ जाए उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। नाजरीन ग्रामी, एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब और हाथ जोड़कर निहायत ही अदब से अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कोई इंसान पहले ये कैसे जान सकता है उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? यानी कि अच्छा वक्त शुरू होने से पहले उस इंसान को कौन सी निशानियां देखने को मिलती हैं? यह बात सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक्त बदलने से पहले, अच्छा वक्त शुरू करने से पहले उस इंसान के सामने 5 निशानियों को ज़ाहिर फरमाता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है। आपकी ये बात सुनकर वो शख्स आपसे अर्ज करने लगा, अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 5 निशानियां हैं? अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, नंबर 1 निशानी ये है, फजर की नमाज के वक्त तुम्हारी आंख खुल जाए, यानी कि नींद से बेदार हो जाओ। उस इंसान के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का शौक पैदा हो जाए, या फिर उस इंसान को ऐसा महसूस हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे किसी और रास्ते की तरफ ले जा रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ लेना चाहिए उसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, उसका वक्त बदलने वाला है, जल्द ही उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कामयाबी और नए रास्ते मिलने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इंसानों को सुबह फजर के वक्त उठने वालों की खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फरमाते हैं। इसलिए अगर आपकी आंख सुबह फजर के वक्त खुलने लग जाए और आपके दिल में भी अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो जाए, समझ जाएं आपका वक्त बदलने वाला है। नंबर 2, जिसको दीन की समझ आना शुरू हो जाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस इंसान को दीन समझ अता करता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। याद रखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया कम या ज्यादा सबको अता करता है, लेकिन दीन की समझ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अता करता है जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए। फिर ऐसे इंसान के दिल में इबादत की मोहब्बत, तिलावत कुरान मजीद की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीगर अहकामात की मोहब्बत, दुरूद पाक पढ़ने का ज़ौक़ व शौक़ और तड़प पैदा हो जाती है। और याद रखना, ये चीज़ें उस बात की निशानी हैं, ऐसे इंसान का वक्त बहुत जल्द बदलने वाला होता है। नंबर 3, जो इंसान आजमाइशों में सब्र करने लग जाए। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको अपना महबूब बंदा बनाता है उसको थोड़ी सी आजमाइश में मुब्तला करता है। ये शख्स, मैंने ये भी सुना है, रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल्लाह ताला जब किसी शख्स को अपना महबूब बनाता है थोड़ी सी आजमाइश डालता है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देखना चाहते हैं ये मेरा महबूब बंदा मेरे फैसले पर राजी रहता है क्या शिकवा करता है। याद रखना, जो इंसान अल्लाह के फैसले पर
راضی हो जाए और अल्लाह ताला उसे इस दुनिया में भी राजी करता है और आखिरत में भी नेमतों से नवाजता है। जो इंसान शैतान की बातों में आ जाए और सोचने लग जाए यह परेशानियां, दुख और दर्द क्यों, अक्सर लोग धोखा और मुसीबत में ऐसा ही करते हैं। मगर याद रखें, एक अच्छे इंसान को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए और अल्लाह के फैसले पर हमेशा राजी होना चाहिए। एक मर्तबा हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी शख्स ने पूछा, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तू बड़ी तौहीद की बातें करते हो, फिर आपको इतनी बुरी तरह से मारा क्यों जाता है? तुम्हें इतनी मुसीबतें क्यों दी जाती हैं? उस पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ए शख्स, तुम कभी बाजार से मिट्टी का बर्तन खरीदने से पहले उन्हें बजा बजा कर देखते हो, कहीं से कमजोर और टूटा हुआ ना हो। उसी तरह से मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी मुझे आजमाया था और मैं अल्लाह ताला जल्ल शानुहु की उस आजमाइश पर पूरा उतरा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आज ये मकाम अता किया है। नाजरीन ग्रामी, याद रखिए, ये वही सहाबी हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, यहाँ कौन है जिसके कदमों की आहट है? तो उस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ पर हजरत बिलाल हबशी के कदमों की आहट है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, ए बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो तुम्हारे कदमों की आहट अर्श पर सुनाई देती है? आपकी इस बात पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो मुझे ये दर्स दिया था। हजरत बिलाल की ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, मैंने आपको क्या बताया था? हजरत बिलाल कहते हैं, या रसूलुल्लाह, आपने बताया था जो इंसान हर वक्त वुजू में रहता हो वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा बन जाता है। आपके दिए हुए दर्स पर अमल किया, हर वक्त बावुजू में रहा, इसलिए मैं हर वक्त वुजू की हालत में रहता और जब मैं बेवुजू हो जाता फौरन ही वुजू कर लेता और जब मैं वुजू करता तो फिर उसी वक्त 2 रकात नमाज नफिल भी अदा करता। यही वजह है हम चलते ज़मीन पर हैं और हमारे पैदल चलने की आहट जन्नत में सुनाई देती है। ये इंसान, याद रखना, आजमाइशों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और कामयाबी की एक निशानी है। परेशानी में सिर्फ एक ही बात याद रखो, आजमाइश देता है। नंबर 4, तुम्हारे चेहरे पर कभी भी रौनक आने लगे, समझ जाओ अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर रौनक आना शुरू हो जाए तो उसे समझ लेना चाहिए बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है, उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। याद रखना, मैंने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जिस शख्स को अल्लाह ताला अपना प्यारा महबूब बनाता है तो उसके चेहरे पर रौनक आने लग जाती है। ऐसा इंसान फिर दुनिया के सामने हर वक्त अपनी खुशी का इजहार करता है, यानी कि हर वक्त खुश रहना, बल्कि ऐसा लगता है दुनिया में इस इंसान से बड़ा पुरसुकून और वकार वाला कोई शख्स नहीं। ऐसा लगता है दुनिया का कोई भी गम इस शख्स को नहीं है। तो जब कोई इंसान हर वक्त खुश रहने लगे, उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान और खुशी के आसार दिखाई देने लगें और अपने गुस्से पर काबू करने लग जाए, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए उसकी जिंदगी में खुशियों की बारात आने वाली है, उसका वक्त बदलने वाला है। और ऐसा इंसान किसी भी चीज की ख्वाहिश करे और सोचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अता कर देता है। नंबर 5, उस इंसान के खर्चे में कमी आ जाती है, यानी कि खर्च तो वो करता है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी माल और दौलत में और उसके घर में बरकत अता फरमा देते हैं। पैसा और रिज़्क खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं,
पांचवी निशानी ये है, जिस इंसान के खर्च में कमी वाक़ हो जाए और रिज्क में बरकत होना शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए उस इंसान का वक्त बदलने वाला है, उसका बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ऐसे इंसान की हलाल की कमाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी बरकत डाल देते हैं, वो पैसा लोगों में क्यों ना बांटे, पैसा ख़त्म नहीं होता। वो गरीबों में पैसा क्यों ना बांटे, दौलत ख़त्म नहीं होगी। उसके अलावा जिस इंसान का दिल रोशन हो जाए, यानी कि जो इंसान हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही उम्मीद रखता हो, उसके पास कुछ हो या ना हो, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता, मगर वो कभी भी अल्लाह से शिकवा शिकायत नहीं करता और कहता है अल्लाह ताला हमारी बेहतरी के लिए करता है, इस बंदे को अपना महबूब बना लेता है। तुम भी इसे अपना महबूब बना लो। ये सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलता है, तमाम फरिश्तों को ये खबर पहुंचा दो, ये बंदा अल्लाह का प्यारा महबूब बन चुका है। फिर सातों आसमानों के सारे फरिश्तों ने उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और यह ऐलान करता है, ए लोगो, फलां इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब बंदा है। तमाम आसमानों की नूरी मखलूक़ात इस इंसान से मोहब्बत करती हैं, लिहाजा तुम भी इस इंसान से मोहब्बत करो। दुनिया के लोगों के दिलों में भी अल्लाह उस बंदे की मोहब्बत को पैदा फरमा देता है। तो नाज़रीन ग्रामी, जिस इंसान को इन 5 निशानियों में अगर एक भी निशानी नज़र आ जाए तो समझ जाना बहुत ही जल्द उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।